आपके बुरे समय में जब ये दौर चल रहा था, जब आपका नाम आया, तो बॉलीवुड से कोई आपके साथ खड़ा था या नहीं था? सही बताऊं, मैंने जब वहाँ से निकली, मैं जैसे गौतम बुद्धा निकला वहाँ से अपने अपने राजमहल से, तो उसने अपने सब जैसे सब पद चिन्ह साफ करके, किसी को नहीं, ना बीवी को, ना फादर को, ना राजसभा में से किसी को भी संपर्क में नहीं लिया, अकेले गए ना, वैसे मैं अकेले चली गई, वैसे ही मैं अकेले चली गई। क्योंकि अगर बात करें तो कुछ साल तक जो है किसी को पता ही नहीं था कि ममता कुलकर्णी जो इतनी बड़ी स्टार थी कहाँ है, किसी को नहीं पता था। ऑल ऑफ सडन एक दिन पुलिस की तरफ से खबर आती है, उसमें आपका नाम आ जाता है कि आप ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हैं। तो काफ़ी हमारे लिए भी शॉकिंग था कि जो पिछले 10-15 साल से किसी ने नाम नहीं सुना, कहाँ है, किसी को पता नहीं है। जी, लेकिन अभी वो पास्ट हो गया, अभी वो छोड़ दीजिए ना, इसको बार बार छेड़ना ऐसा हो गया कि आपको किसने ज़ख्म दिया, अभी आप क्या सोच रही, क्या करने का। देखिए, उसको सब भगवान के ऊपर छोड़ने का होता है। भगवान ने, आपने नहीं शायद गौर किया होगा, जिसने मेरे साथ किया उसके साथ भी सही नहीं हुआ, उसके साथ जो उसने मेरे साथ किया वो उसी के साथ हुआ। मैं बस एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, और उसका भी कोई दोष नहीं होगा, उसको भी आजू बाजू लोगों ने बोला इसका नाम डाल दो। हमारे हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी गलती है या खामियां हैं, आपका नाम ऐसे ही लेते, और आप सच हो ये साबित करने के लिए आपको 15-20 साल लगते हैं। आपको लगता है ये ऐसा ही जाएगा, और फिर आप ऐसे वैसे किसी के साथ करो तो भी चलता है। जिसने सब कुछ छोड़ा हो, अभी आपको मालूम है, मैं अपने करियर के ऊंचे मकाम पे थी, मेरे 10 स्टाफ थे। कितने? 2 ड्राइवर, 2 गाड़ियाँ, 2 नौकर, 3 फ्लैट्स, मेरी इतनी फिल्म्स, मैंने 50 कॉन्सर्ट्स किए वर्ल्ड में, और ये सब छोड़ के आई चोज द पाथ ऑफ वेरी टफ। आपको नहीं मालूम है, मुझे भाई ने, जब मैं दुबई में थी 2000-2012, वो अंदर था जेल के अंदर, उसने मुझे गाड़ी दी थी और मुझे एक ड्राइवर दिया था, 4 व्हील ड्राइव दी थी। और किसने दिया था ये? वो भाई ने, विकी ने दिया। वो जेल के अंदर था। अब उसको भाई कहते हैं? भाई कहते, बिकॉज नेचुरली और मैं शेख जाइद रोड पे थी, मैंने 12 साल तब उधर किया, एक टॉल टावर के अंदर, और मुझे उसने दिया था गाड़ी और मेरी सुविधा के लिए। नेचुरली मैं एक सेलिब्रिटी आई थी, नहीं, मैंने 2 साल उसको यूज़ किया, उसके बाद मैंने उसको लात मारी चीज़ को। मेरे सामने मेट्रो आ गया, मैं रोज़ मेट्रो जाती थी, मंदिर जाती थी, 7 दिन के मैं फ्लावर्स वाज लेके, तो 1 हफ्ता नहीं जाना पड़ता था, संडे के संडे दरवाज़ा बंद करके मैं पूरा ध्यान और तप में लगी थी, किसी को ना बात करती थी। मैंने मौन व्रत रखे थे 1-1, 2-2 महीने के लिए, 1-1, 2-2 महीने का खाना नहीं खाती थी मैं, और ऐसा कड़क तप किया। फिर मैंने हवन यज्ञ की संकल्प ले लिए, वो कभी और मैं बताऊंगी एक चीज़, वो विस्तार में कभी बताऊंगी। तो ये सब इतना शौन, और मैंने पूरे शोज़ किए थे, कितने कितने वर्ल्ड टूर्स किए थे, मैंने सब छोड़ के मैं शांत बैठी थी। और सिंपल जीवन को मैंने अपनाया, सीधा सिंपल जीवन होता है, उसको अपनाया। क्योंकि उस वक्त खबर ये 12 साल कोई पिक्चर देखी नहीं बॉलीवुड की, ना किसी को संपर्क में किया, सब मैं अपने
पच्छिन सब साफ साफ करके, जैसे एक नया जन्म होता है, पहला दिन शुरू होता है जन्म का, वैसे मैंने मेरी तपस्या शुरू कर दी। इधर 12 साल मेरे पूरे हो गए ध्यान तप के, और वहाँ वो आ गया बाहर। जैसे बाहर आ गया, कुंभ मेला था और सीधा मैं वहाँ गई। 10-12 दिन मैंने किसी को नहीं बोला, डायरेक्ट दुबई से कुंभ मेला। मैं बॉम्बे में भी नहीं आई। आपको मालूम है मेरे 3-3 अपार्टमेंट से सड़ गए इतने साल, 25 साल कोई नहीं गया वहाँ पे। अभी आप सोचो, उसका कुछ भी नहीं वहाँ पे। आज मैं आई हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें मेरी 25 साल के बाद खोल रही मेरे अपार्टमेंट्स, और मेरे पास कुछ भी नहीं किसी का। वो 3 ही घर मेरे हैं। मेरे पास सबसे ऐसा आदमी मेरे साथ है जो मुझे मेरा तब देख के मुझे हर बार बोलता है, तू इतना क्यों कर रही है, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा जीवन में, तू एक काम कर मम्स, आई विल सेटल यू इन लंडन, I'll give you I'll give you the best house, you point your finger, I'll keep 10 people serving you, you leave all this thing। तू एक, मैंने कहा विक्स तू शांत रहे भैया, तू चुपचाप बैठ। मेरे को बोलता है मुझे नहीं मालूम मैं निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा, ये लोग मुझे नहीं निकलने देंगे। मैंने कहा नहीं तू निकलेगा, तू शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। मेरा तप हो गया, ये बाहर निकला। तो 12 साल आपने विकी के लिए तप किया? नहीं, ऐसा आप सोच सकते हो कि विकी के लिए किया था, लेकिन वो विकी मेरे दिमाग से कब का निकल चुका था, जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी। तो क्या अभी आप फिल्मों में काम दोबारा करेगी? एक्चुअली मेरी इच्छा नहीं थी इंडिया आने की, क्योंकि जिसका तप का स्थान होता है उसको नहीं हिलने का इच्छा होती है। मुझे ऐसा लगा मैं यहाँ से, मेरे को आई हैड अ वेरी मतलब मुझे अपने देश के लिए बहुत प्यार है, और एक चीज़ एक है कि वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। योगी देखिए 12 साल पहले, अभी 12 साल पहले, और महाकुंभ वैसे 2-3 कुंभ होते गए बीच में 4-4 साल के अंदर या 2-2 साल के अंदर। ये महाकुंभ 8 साल या 21 के बाद होता है, लेकिन मैं आ गई इसमें। ये खबरें ये भी आ रही थी कि आप बिग बॉस में जाने वाली है, इसलिए वापस आई है। नहीं नहीं, ये सब अभी मुझे ये सब चीज़ में ना इंटरेस्ट है। मैं बॉलीवुड के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ, तो ये मैं काफ़ी स्पष्ट करना चाहती हूँ। मुझे बॉलीवुड में हर चीज़ का एक समय होता है, वो भी एक दौर था, मुझे बहुत पसंद आया था। ऐसा नहीं कि मैं नाचना गाना और ये सब पसंद नहीं करती, लेकिन अभी हर चीज़ की एक उम्र होती है, और अब मैं वो करना पसंद नहीं करूँगी, और ना ही मैं अपने आप को उस स्थिति में देखना पसंद करूँगी। अभी क्या है, अभी सब चीज़ का हर चीज़ बदल गई है, और इसलिए मैं मिडिल पाथ इसलिए कह रही हूँ कि आदमी को हर चीज़ करनी चाहिए जो उसको पसंद आती हो जीवन के अंदर। स्वातंत्र्य। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।